खबर निकलकर सामने आ रही है। लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें अभी तक की बात की जाए तो 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एनआईए और एनएसजी की टीम इस समय घटना स्थल पर पहुंची है। पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर ये ब्लास्ट हुआ है और ये दुखद खबर है कि अभी तक इस धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। कार धमाके में 8 से 10 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली था लाल किले धमाके में अभी तक 8 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में लाल किले के पास इको वैन में जोरदार धमाका हुआ है, जिसके बाद यहां अफरा तफरी का माहौल है। धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों के शव लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल एलएनजेपी लाया गया। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। यहाँ पर बात की जाए तो यह धमाका हाई इंटेंसिटी का था। एनआईए की टीम मौके पर भेजी गई है। धमाका इतना तेज था कि 5 से 6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। और दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद इस समय मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। तमाम जगहों पर तलाशी के आदेश दिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे, लेकिन धमाके के बाद कुछ वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शियों की मौजूदगी थी उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहां पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने क्या कुछ उनकी तरफ से बयान सामने आए हैं, एक बार वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल लाल किले में जिस तरीके से लाल किले के पास जिस तरीके से दुखद घटना हुई है, इस पर अब बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, घटना की जांच चल रही है। फिलहाल इस पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है। ईश्वर से। और फिलहाल ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 शव को एलएनजेपी अस्पताल लाया गया है। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में कभी मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है। तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लगा कि हम बच्चे ऐसा लगा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता है। फिर मेरे को रिलैक्स किया। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान पर चाबी लेकर के ये चाबी दुकान की मैं चाबी दुकान बंद करके खड़ गया। आपका? मेरा नाम राजधर पांडे है। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखो कहाँ है। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? बहुत जोर आवाज है। बिल्डिंग खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। बाद में फोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, फिर दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड पे देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। फिर इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है सर, वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में ये पड़ा हुआ आगे जी। बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी लगा? जी। तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया। आपके कितने लोग? सर अभी आप इस घटना को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं सर?
सर क्या कहना चाहेंगे सर? नरेंद्र आ गया। चीज में हुआ सर, नरेंद्र आ गया। सर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ताकि अफवाह न उड़े, कुछ इतना आप जानकारी दे दीजिए क्या आखिर में मिला, इतना बता दीजिए। एक मिनट पहले हमको देखने दीजिए। आप अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। और धुएं का बट फिर भी कितनी कैजुअलिटी हुई है सर? किशोर सर कितनी कैजुअलिटी हुई है? कुछ बेसिक आप इतना जो अफवाह न उड़े। अभी कुछ नहीं है, अभी आई एम जस्ट गोइंग टू द घायल साइड। बताए जा रहे हैं। आई डोंट हैव एनी आइडिया। एक मिनट प्लीज। ठीक है थोड़ा स्पीड दे दो, थोड़ा स्पीड दे दो। तो फिलहाल मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। दर्जनों लोग इस घटना में जो है घायल बताए जा रहे हैं। लगातार इसकी जांच की जा रही है कि आखिरकार ब्लास्ट कैसे हुआ है, ब्लास्ट किसने किया है। फिलहाल हमने देखा बहुत सारे दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं इस घटना पर बोल। आपको कितने बजे जानकारी मिली और ये कैसा धमाका देख रहे हैं, कितना गंभीर हो सकता है? कैजुअलिटी से सर बहुत ज्यादा है। कैजुअलिटी सुरक्षा कितने हैं उसका आंकड़ा क्या अभी आया है सर? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है वो आंकड़ा आया है अभी सर? अभी तक क्या हालात हैं यहाँ के? आप पुलिस के आला अधिकारी अब मौके पर पहुंच रहे हैं, तमाम सवाल। तो फिर भी यहाँ पे कितनी कैजुअलिटी क्या सिचुएशन? एक मिनट आप लोग क्या अपडेट है सर? एक मिनट जो अधिकारी हैं वो इस घटना पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली धमाके में 24 लोग घायल हुए हैं, 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पुलिस को निर्देश जारी किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाई अलर्ट के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को, प्रशासन को निर्देश जारी किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो भी दार्शनिक स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहां पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश जो है इस समय योगी सरकार के द्वारा दिया गया है यूपी प्रशासन को। लेकिन बात की जाए तो दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद अब मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में कई जगहों पर तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। और यहाँ पर बात की जाए तो इस घटना पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई नुकसान ना हुआ हो और सभी सुरक्षित हो। घटना की पूरी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। दिल्ली की जनता की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन दुखद खबर ये है कि लाल किले धमाके में अभी तक 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस 8 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। लाल किला जैसा इलाका जो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है और वहां पर अगर ऐसे धमाके होते हैं, 8 लोग मरते हैं, 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में इंटेलिजेंस फेलियर, सबसे बड़ा ये इंटेलिजेंस फेलियर है। देश का खुफिया विभाग क्या कर रहा था, दिल्ली का खुफिया विभाग क्या कर रहा था, ऐसे कई सारे संगीन सवाल जो है इस समय इस घटना पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन धमाके के बाद जो है दिल्ली पुलिस की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है, जांच शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस की कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो कई एंगल से इस घटना की जांच होगी कि आखिरकार मंशा क्या थी। और दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए विस्फोट के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के एडीजी अमिताभ यश ने एएनआई से बातचीत करते हुए बताया है कि डीजीपी ने उत्तर प्रदेश के
सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ से संवेदनशील इलाकों में गश्त और जांच बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। और इसी खबर पर सीधे ग्राउंड से एक बार फिर हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, इस समय क्या माहौल आप लाल किला के आसपास देख रहे हैं, कैसी परिस्थिति है अब? देखिए, बिल्कुल धमाके के बाद अब जो है पुलिस प्रशासन की टीमें तो मौके पर हैं, लेकिन अब जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यानी कि NIA की टीम और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के कमांडो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। हालांकि मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि करीब 2 दर्जन लोग जो घायल हुए हैं इसमें पूरे ब्लास्ट में, हादसे में, उनको LNJP हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इधर जो यूपी प्रशासन है वो भी नजर बनाए हुए है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ स्टेट है यूपी। तो कुल मिलाकर इस पूरे हादसे में 8 लोगों के मरने की खबर है, जिनकी अभी तक पुष्टि हो गई है। लेकिन अभी जब वहां पर पुलिस के कई बड़े आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन मीडिया से सारे मुखातिब तो हुए, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। बस यही कहा कि जांच चल रही है, लेकिन अभी तक स्पष्टली कोई बयान किसी की तरफ से नहीं आया है। 8 जो सब लाए गए हैं LNJP हॉस्पिटल में, उससे ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है। संख्या बढ़ेगी ये तो लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जो 24 से 25 लोग घायल हुए हैं उनमें कई घायल तो ऐसे हैं जिनकी स्थिति कह सकते हैं बहुत ज्यादा विकराल है। फिलहाल धमाका कैसे हुआ, मेट्रो नंबर 1 का जो गेट है लाल किले के पास मेट्रो का, वो कार में धमाका कैसे हुआ है, और कार में जब धमाका हुआ तो बाकी 7-8 गाड़ियों तक उसकी लपटें कैसे पहुंची, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब जो हैं देने हैं प्रशासन को। लेकिन देखना होगा इस पर क्या कुछ होता है। फिलहाल ये 6:55 या करीब 7 बजे का टाइम था जब ये धमाका हुआ बताया जा रहा है। तो लाल किले के पास इस धमाके से हिंदुस्तान ही नहीं, आप देखिए वर्ल्ड में भी, दुनिया में भी कई सारी खबरें गई हैं, कई सारे संदेश ऐसे गए हैं। फिलहाल पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है इस वक्त देश के कई राज्य, चाहे मुंबई हो, चाहे यूपी हो और चाहे राजधानी दिल्ली, जहां पर अब से ठीक जो है 1-1.5 घंटे पहले ये धमाका हुआ है। तो देखिए तस्वीरें बहुत भयावह हैं। और अभी हमने प्रत्यक्षदर्शियों को सुना, वो किस तरीके से बता रहे हैं कि धमाका हुआ तो बड़ी बड़ी लपटें हुई, वो डर गए। तो कुल मिलाकर डर जैसा माहौल ही वहां पर हो गया था, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जब ऐसा ब्लास्ट होता है तो धमाके वाली जब स्थिति वहां पर बनती है तो जाहिर सी बात है लोग पैनिक होंगे, अफरा तफरी का माहौल बनेगा। लेकिन पुलिस जो है वो लोगों से अपील कर रही है कि सोशल मीडिया जो अफवाहें हैं उन पर ध्यान ना दें, बल्कि उनको मॉनिटरिंग करने के भी प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाई जा रही है या ऐसा कुछ किया जा रहा है तो उनको भी मॉनिटरिंग किया जाए। लोगों से अपील की जा रही है कि धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें। प्रशासन मौके पर है, स्पेशल सेल हो, चाहे फॉरेंसिक टीम हो, चाहे NIA और NSG के कमांडो हो, सारी टीमें इस वक्त मौके वारदात पर पहुंच चुकी हैं, जांच में जुटी हुई हैं। और आग पर कह सकते हैं काबू पाने का जो सिलसिला है वो लगभग पूरा होने वाला है। और प्रशासन की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। इस बात की तफ्तीश चल रही है धमाका किस चीज से हुआ है, फिर पता चले आखिर जांच में जो चीजें निकल कर आएंगी तब स्पष्ट हो जाएगा कि एंगल क्या है, किस वजह से धमाका हुआ और क्या बड़ी वजह रही। बिल्कुल रानू, ये एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में लाल किले पे धमाके के बाद मुंबई, यूपी और हरियाणा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए मैं तुम पहले बता रहा हूँ कि मुंबई, यूपी, हरियाणा, इनमें तो हाई अलर्ट काफी देर से जारी कर दिया। जैसे दिल्ली में धमाका हुआ, जाहिर सी बात है, देखिए राजधानी दिल्ली से सटे हुए स्टेट है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और मुंबई में इसलिए भी जारी कर देते हैं कि देश का सबसे बड़ा कह सकते हैं शहर है मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी है। और वहां पर जिस तरीके से पहले आतंकी हमला हो चुका है तो इस लिहाज से भी मुंबई पर वैसे भी समय समय पर हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। लेकिन जब राजधानी दिल्ली में धमाका हुआ उसके बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई जगह तलाशी अभियान भी मुंबई में चलाया जा रहा है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए धमाके के बाद दिल्ली NCR ही नहीं, कई राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं, NSG के कमांडो भी मौके पर मौजूद हैं और जांच में जुटी हुई हैं एजेंसियां कि आखिर धमाका हुआ कैसे है, वो भी राजधानी दिल्ली में पौंछ इलाके में, लाल किले के पास, मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास। तो ये सब जांच का विषय है, देखना होगा
क्या कुछ तस्वीरें और स्थितियां जो हैं वो निकल कर सामने आती हैं। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर बात की जाए तो जो चश्मदीद है उनका कहना है कि मेरे घर से आग की लपटें देखी, बहुत तेज धमाका हुआ। घटना की चश्मदीद ने बताया है कि उनके घर काफी तेज धमाके की आवाज सुनाई दी, घर की खिड़कियां तक हिल गई। बाहर आकर देखा तो आग की लपटें दिखाई दी। यहीं पर बात की जाए तो कई ऐसे चश्मदीद हैं, एक दुकानदार है जिनका कहना है कि धमाका इतना जोरदार था कि मैं 3 बार गिरा हूं। दिल्ली लाल किले धमाके से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें अभी तक की बात की जाए तो 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एनआईए और एनएसजी की टीम इस समय घटना स्थल पर पहुंची है। पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर ये ब्लास्ट हुआ है और ये दुखद खबर है कि अभी तक इस धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। कार धमाके में 8 से 10 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली लाल किले धमाके में अभी तक 8 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में लाल किले के पास इको वैन में जोरदार धमाका हुआ है, जिसके बाद यहां अफरा तफरी का माहौल है। धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों के शव लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल LNJP लाया गया। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। यहाँ पर बात की जाए तो ये धमाका हाई इंटेंसिटी का था। एनआईए की टीम मौके पर भेजी गई है। धमाका इतना तेज था कि 5 से 6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। और दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद इस समय मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। तमाम जगहों पर तलाशी के आदेश दिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन धमाके के बाद कुछ वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शियों की मौजूदगी थी उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहां पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने क्या कुछ उनकी तरफ से बयान सामने आए हैं, एक बार वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल लाल किले में जिस तरीके से, लाल किले के पास जिस तरीके से दुखद घटना हुई है, इस पर अब बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, घटना की जांच चल रही है। फिलहाल इस पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है। ईश्वर से। और फिलहाल ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 शव को LNJP अस्पताल लाया गया है। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज से भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठाऊँ से धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है। तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में अब दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लगा कि हम बचने का चांस, ऐसा लगा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं जब भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता। फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान से चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आप घर जाओ। मैं आपका? मेरा नाम राजधर पांडे है। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखो कहाँ है क्या। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? बहुत जोर आवाज है। बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। भी
आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से, हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है सर, वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे जी। बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी जी जी जी, यही सुनने में आया सर। अभी यहाँ पे इस घटना को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं नरेंद्र आ गया, नरेंद्र आ गया। सर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ताकि अफवाह न उड़े, इतना आप जानकारी दे दीजिए क्या आखिर में मिला, इतना बता दीजिए। एक मिनट पहले हमको देखने दीजिए, आप अभी मत। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, किस तरीके से इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट फिर भी कितनी कैजुअलिटी हुई है सर, किशोर सर कितनी कैजुअलिटी हुई है, कुछ बेसिक आप इतना जो अफवाह न उड़े। अभी कुछ नहीं है, अभी आई एम जस्ट गोइंग टू द साइड। आई डोंट हैव एनी आइडिया कितना इंजरी नहीं। सर क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ सर? एक मिनट प्लीज। ठीक है, थोड़ा स्पेस तो फिलहाल मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। दर्जनों लोग इस घटना में जो है घायल बताए जा रहे हैं। लगातार इसकी जांच की जा रही है कि आखिरकार ब्लास्ट कैसे हुआ है, ब्लास्ट किसने किया है। फिलहाल हमने देखा बहुत सारे दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं इस घटना पर बोल। आपको कितने बजे जानकारी मिली और ये कैसा धमाका देख रहे हैं, कितना गंभीर हो सकता है? कैजुअलिटी सर बहुत ज्यादा है, कैजुअलिटी सुरक्षा कितने हैं उसका आंकड़ा क्या अभी आया है? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है वो आंकड़ा आया है अभी सर? अभी तक क्या हालात हैं यहाँ के? पुलिस के आला अधिकारी अब मौके पर पहुंच रहे हैं, तमाम सवाल। फिर भी यहाँ पे कितनी कैजुअलिटीज है, क्या सिचुएशन? एक मिनट आप लोग क्या अपडेट है सर? एक मिनट जो अधिकारी हैं वो इस घटना पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली धमाके में 24 लोग घायल हुए हैं, 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पुलिस को निर्देश जारी किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाई अलर्ट के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को, प्रशासन को निर्देश जारी किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो भी दार्शनिक स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहां पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश जो है इस समय योगी सरकार के द्वारा दिया गया है यूपी प्रशासन को। लेकिन बात की जाए तो दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद अब मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में कई जगहों पर तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। और यहाँ पर बात की जाए तो इस घटना पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई नुकसान ना हुआ हो और सभी सुरक्षित हो। घटना की पूरी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। दिल्ली की जनता की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन दुखद खबर यह है कि लाल किले धमाके में अभी तक 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस 8 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। लाल किला जैसा इलाका जो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है और वहां पर अगर ऐसे धमाके होते हैं, 8 लोग मरते हैं, 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में
इंटेलिजेंस फेलियर, सबसे बड़ा ये इंटेलिजेंस फेलियर है। देश का खुफिया विभाग क्या कर रहा था, दिल्ली का खुफिया विभाग क्या कर रहा था, ऐसे कई सारे संगीन सवाल जो है इस समय इस घटना पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन धमाके के बाद जो है दिल्ली पुलिस की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है, जांच शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस की जो कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, यहाँ पर बात की जाए तो कई एंगल से इस घटना की जांच होगी कि आखिरकार मंशा क्या थी। और दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए विस्फोट के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के डीजी अमिताभ यश ने एएनआई से बातचीत करते हुए बताया है कि डीजीपी ने उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ से संवेदनशील इलाकों में गश्त और जांच बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। और इसी खबर पर सीधे ग्राउंड से एक बार फिर हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, इस समय क्या माहौल आप लाल किला के आसपास देख रहे हैं, कैसी परिस्थिति है अब? देखिए, बिल्कुल धमाके के बाद अब जो है पुलिस प्रशासन की टीमें तो मौके पर हैं, लेकिन अब जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यानी कि एनआईए की टीम और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के कमांडो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। हालांकि मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि करीब 2 दर्जन लोग जो घायल हुए हैं इसमें पूरे ब्लास्ट में, हादसे में, उनको एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इधर जो यूपी प्रशासन है वो भी नजर बनाए हुए है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ स्टेट है यूपी। तो कुल मिलाकर इस पूरे हादसे में 8 लोगों के मरने की खबर है, जिनकी अभी तक पुष्टि हो गई है। लेकिन अभी जब वहां पर पुलिस के कई बड़े आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन मीडिया से सारे मुखातिब तो हुए, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। बस यही कहा कि जांच चल रही है, लेकिन अभी तक स्पष्टली कोई बयान किसी की तरफ से नहीं आया है। 8 जो सब लाए गए हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल में, उससे ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है। संख्या बढ़ेगी ये तो लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जो 24 से 25 लोग घायल हुए हैं उनमें कई घायल तो ऐसे हैं जिनकी स्थिति कह सकते हैं बहुत ज्यादा विकराल है। फिलहाल धमाका कैसे हुआ, मेट्रो नंबर 1 का जो गेट है लाल किले के पास मेट्रो का, वो कार में धमाका कैसे हुआ और कार में जब धमाका हुआ तो बाकी 7-8 गाड़ियों तक उसकी लपटें कैसे पहुंची, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब जो है देने हैं प्रशासन को, लेकिन देखना होगा इस पर क्या कुछ होता है। फिलहाल ये 6:55 या करीब 7 बजे का टाइम था जब ये धमाका हुआ बताया जा रहा है। तो लाल किले के पास इस धमाके से हिंदुस्तान ही नहीं, आप देखिए वर्ल्ड में भी, दुनिया में भी कई सारी खबरें गई हैं, कई सारे संदेश ऐसे गए हैं। फिलहाल पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है इस वक्त देश के कई राज्य, चाहे मुंबई हो, चाहे यूपी हो और चाहे राजधानी दिल्ली, जहां पर अब से ठीक जो है 1-1.5 घंटे पहले ये धमाका हुआ है। तो देखिए तस्वीरें बहुत भयावह हैं और अभी हमने प्रत्यक्षदर्शियों को सुना, वो किस तरीके से बता रहे हैं कि धमाका हुआ तो बड़ी बड़ी लपटें हुई, वो डर गए। तो कुल मिलाकर डर जैसा माहौल ही वहां पर हो गया था, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जब ऐसा ब्लास्ट होता है तो धमाके वाली जब स्थिति वहां पर बनती है तो जाहिर सी बात है लोग पैनिक होंगे, अफरा तफरी का माहौल बनेगा। लेकिन पुलिस जो है वो लोगों से अपील कर रही है कि सोशल मीडिया जो अफवाहें हैं उन पर ध्यान न दें, बल्कि उनको मॉनिटरिंग करने के भी प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाई जा रही है या ऐसा कुछ किया जा रहा है तो उनको भी मॉनिटरिंग किया जाए। लोगों से अपील की जा रही है कि धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें। प्रशासन मौके पर है, स्पेशल सेल हो, चाहे फॉरेंसिक टीम हो, चाहे एनआईए और एनएसजी के कमांडो हो, सारी टीमें इस वक्त मौके वारदात पर पहुंच चुकी हैं, जांच में जुटी हुई हैं और आग पर कह सकते हैं काबू पाने का जो सिलसिला है वो लगभग पूरा होने वाला है और प्रशासन की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। इस बात की तफ्तीश चल रही है धमाका किस चीज से हुआ है, फिर पता चले आखिर जांच में जो चीजें निकल कर आएंगी तब स्पष्ट हो जाएगा कि एंगल क्या है, किस वजह से धमाका हुआ और क्या बड़ी वजह रही। बिल्कुल रानू, ये एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में लाल किले पे धमाके के बाद मुंबई, यूपी और हरियाणा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
बिल्कुल, देखिए मैं तुम पहले बता रहा हूँ कि मुंबई, यूपी, हरियाणा इनमें तो हाई अलर्ट काफी देर से जारी कर दिया, जैसे दिल्ली में धमाका हुआ। जाहिर सी बात है, देखिए राजधानी दिल्ली से सटे हुए स्टेट है, चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, और मुंबई में इसलिए भी जारी कर देते हैं कि देश का सबसे बड़ा कह सकते हैं शहर है मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी है, और वहां पर जिस तरीके से पहले आतंकी हमला हो चुका है, तो इस लिहाज से भी मुंबई पर वैसे भी समय समय पर हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। लेकिन जब राजधानी दिल्ली में धमाका हुआ, उसके बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, और कई जगह तलाशी अभियान भी मुंबई में चलाया जा रहा है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, धमाके के बाद दिल्ली एनसीआर ही नहीं, कई राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है, एनएसजी के कमांडो भी मौके पर मौजूद है, और जांच में जुटी हुई है एजेंसियां कि आखिर धमाका हुआ कैसे है, वो भी राजधानी दिल्ली में पॉस इलाके में, लाल किले के पास, मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास। तो ये सब जांच का विषय है, देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें और स्थितियां जो हैं वो निकल कर सामने आती हैं। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर बात की जाए तो जो चश्मदीद है उनका कहना है कि मेरे घर से आग की लपटें देखी, बहुत तेज धमाका हुआ। घटना की चश्मदीद ने बताया है कि उनके घर काफी तेज धमाके की आवाज सुनाई दी, घर की खिड़कियां तक हिल गई। बाहर आकर देखा तो आग। दिल्ली लाल किले धमाके से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें अभी तक की बात की जाए तो 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एनआईए और एनएसजी की टीम इस समय घटना स्थल पर पहुंची है। पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर ये ब्लास्ट हुआ है, और ये दुखद खबर है कि अभी तक इस धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। कार धमाके में 8 से 10 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली लाल किले धमाके में अभी तक 8 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में लाल किले के पास इको वैन में जोरदार धमाका हुआ है, जिसके बाद यहां अफरा तफरी का माहौल है। धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों के शव लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल एलएनजेपी लाया गया। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। यहाँ पर बात की जाए तो ये धमाका हाई इंटेंसिटी का था। एनआईए की टीम मौके पर भेजी गई है। धमाका इतना तेज था कि 5 से 6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। और दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद इस समय मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। तमाम जगहों पर तलाशी के आदेश दिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे, लेकिन धमाके के बाद कुछ वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शियों की मौजूदगी थी, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहां पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने क्या कुछ उनकी तरफ से बयान सामने आए हैं, एक बार वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल लाल किले में जिस तरीके से, लाल किले के पास जिस तरीके से दुखद घटना हुई है, इस पर अब बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, घटना की जांच चल रही है। फिलहाल इस पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है, ईश्वर से। और फिलहाल ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 शव को एलएनजेपी अस्पताल लाया गया है। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में कभी मैंने अपनी आवाज की भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठाऊँ, धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है। तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लगा कि हम बचने का चांस, ऐसा लगा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं जब भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स किया। फिर मैं दोबारा आया दुकान से चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी
मकान बन गया कि अब घर जाओ। आपका? मेरा नाम राजधर पांडे है। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखो कहाँ क्या। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? बहुत जोर आवाज है। बिल्डिंग खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। बाद में फोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड पे देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी तो बताई जा रही है सर, वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे जी। बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ वहाँ पे। तो गाड़ी के साथ और भी गाड़ी जी यही सुनने में आया सर आप यहाँ पे इस घटना को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं क्या कहना चाहेंगे सर? नरेंद्र आ गया सर बेसिक इन्फॉर्मेशन ताकि अफवाह न उड़े, इतना आप जानकारी दे दीजिए क्या आखिर में मिला, इतना बता दीजिए। एक मिनट पहले हमको देखने दीजिए। आप अभी इट्स टू अर्ली टू से इट्स टू अर्ली टू से बट फिर भी कितनी कैजुअलिटी हुई है सर? किशोर सर कितनी कैजुअलिटी हुई है? कुछ बेसिक आप इतना तो अफवाह न उड़े। अभी कुछ नहीं है। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू द साइड। आई डोंट हैव एनी आइडिया। एक मिनट प्लीज। ठीक है, थोड़ा स्पेस तो फिलहाल मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। दर्जनों लोग इस घटना में जो है घायल बताए जा रहे हैं। लगातार इसकी जांच की जा रही है कि आखिरकार ब्लास्ट कैसे हुआ है, ब्लास्ट किसने किया है। फिलहाल हमने देखा बहुत सारे दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं इस घटना पर आपको कितने बजे जानकारी मिली और ये कैसा धमाका देख रहे हैं? कितना गंभीर हो सकता है? कैजुअलिटी सर बहुत ज्यादा है। कैजुअलिटी सुरक्षा कितने हैं उसका आंकड़ा क्या अभी आया है सर? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है वो आंकड़ा आया है अभी सर? अभी तक क्या हालात हैं यहाँ के? पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँच रहे हैं, तमाम सवाल। फिर भी यहाँ पे कितनी कैजुअलिटी? एक मिनट आप लोग क्या अपडेट है सर? एक मिनट। जो अधिकारी हैं वो इस घटना पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली धमाके में 24 लोग घायल हुए हैं, 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पुलिस को निर्देश जारी किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाई अलर्ट के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को, प्रशासन को निर्देश जारी किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो भी दार्शनिक स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहां पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश जो है इस समय योगी सरकार के द्वारा दिया गया है यूपी प्रशासन को। लेकिन बात की जाए तो दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद अब मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में कई जगहों पर तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। और यहाँ पर बात की जाए तो इस घटना पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई नुकसान ना हुआ हो और सभी सुरक्षित हो। घटना की पूरी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके।
दिल्ली की जनता की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन दुखद खबर ये है कि लाल किले धमाके में अभी तक 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस 8 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। लाल किला जैसा इलाका जो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है और वहां पर अगर ऐसे धमाके होते हैं, 8 लोग मरते हैं, 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में इंटेलिजेंस फेलियर, सबसे बड़ा ये इंटेलिजेंस फेलियर है। देश का खुफिया विभाग क्या कर रहा था, दिल्ली का खुफिया विभाग क्या कर रहा था, ऐसे कई सारे संगीन सवाल जो है इस समय इस घटना पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन धमाके के बाद जो है दिल्ली पुलिस की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है, जांच शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस की कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो कई एंगल से इस घटना की जांच होगी कि आखिरकार मंशा क्या थी। और दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए विस्फोट के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के डीजी अमिताभ यश ने ANI से बातचीत करते हुए बताया है कि डीजीपी ने उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ से संवेदनशील इलाकों में गश्त और जांच बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। और इसी खबर पर सीधे ग्राउंड से एक बार फिर हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, इस समय क्या माहौल आप लाल किला के आसपास देख रहे हैं, कैसी परिस्थिति है अब? देखिए, बिल्कुल धमाके के बाद अब जो है पुलिस प्रशासन की टीमें तो मौके पर हैं, लेकिन अब जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यानी कि NIA की टीम और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के कमांडो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। 8 लोगों के मौत की पुष्टि हो गई है। हालांकि मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि करीब 2 दर्जन लोग जो घायल हुए हैं इसमें पूरे ब्लास्ट में, हादसे में, उनको LNJP हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इधर जो यूपी प्रशासन है वो भी नजर बनाए हुए है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ स्टेट है यूपी। तो कुल मिलाकर इस पूरे हादसे में 8 लोगों के मरने की खबर है, जिनकी अभी तक पुष्टि हो गई है। लेकिन अभी जब वहां पर पुलिस के कई बड़े आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन मीडिया से सारे मुखातिब तो हुए, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। बस यही कहा कि जांच चल रही है, लेकिन अभी तक स्पष्टली कोई बयान किसी की तरफ से नहीं आया है। 8 जो सब लाए गए हैं LNJP हॉस्पिटल में, उससे ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है। संख्या बढ़ेगी ये तो लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जो 24 से 25 लोग घायल हुए हैं उनमें कई घायल तो ऐसे हैं जिनकी स्थिति कह सकते हैं बहुत ज्यादा विकराल है। फिलहाल धमाका कैसे हुआ, मेट्रो नंबर 1 का जो गेट है लाल किले के पास मेट्रो का, वो कार में धमाका कैसे हुआ है, और कार में जब धमाका हुआ तो बाकी 7-8 गाड़ियों तक उसकी लपटें कैसे पहुंची, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब जो हैं देने हैं प्रशासन को। लेकिन देखना होगा इस पर क्या कुछ होता है। फिलहाल ये 6:55 या करीब 7 बजे का टाइम था जब ये धमाका हुआ बताया जा रहा है। तो लाल किले के पास इस धमाके से हिंदुस्तान ही नहीं, आप देखिए वर्ल्ड में भी, दुनिया में भी कई सारी खबरें गई हैं, कई सारे संदेश ऐसे गए हैं। फिलहाल पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है इस वक्त देश के कई राज्य, चाहे मुंबई हो, चाहे यूपी हो और चाहे राजधानी दिल्ली, जहां पर अब से ठीक जो है 1-1.5 घंटे पहले ये धमाका हुआ है। तो देखिए तस्वीरें बहुत भयावह हैं और अभी हमने प्रत्यक्षदर्शियों को सुना, वो किस तरीके से बता रहे हैं कि धमाका हुआ तो बड़ी बड़ी लपटें हुई, वो डर गए। तो कुल मिलाकर डर जैसा माहौल ही वहां पर हो गया था, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जब ऐसा ब्लास्ट होता है तो धमाके वाली जब स्थिति वहां पर बनती है तो जाहिर सी बात है लोग पैनिक होंगे, अफरा तफरी का माहौल बनेगा। लेकिन
पुलिस जो है वो लोगों से अपील कर रही है कि सोशल मीडिया जो अफवाहें हैं उन पर ध्यान न दें, बल्कि उनको मॉनिटरिंग करने के भी प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाई जा रही है या ऐसा कुछ किया जा रहा है तो उनको भी मॉनिटरिंग किया जाए। लोगों से अपील की जा रही है कि धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें, प्रशासन मौके पर है। स्पेशल सेल हो, चाहे फॉरेंसिक टीम हो, चाहे NIA और NSG के कमांडो हो, सारी टीमें इस वक्त मौके वारदात पर पहुंच चुकी हैं, जांच में जुटी हुई हैं और आग पर कह सकते हैं काबू पाने का जो सिलसिला है वो लगभग पूरा होने वाला है और प्रशासन की टीमें भी मौके पर मौजूद है। इस बात की तफ्तीश चल रही है धमाका किस चीज से हुआ है, फिर पता चले आखिर जांच में जो चीजें निकल कर आएंगी तब स्पष्ट हो जाएगा कि एंगल क्या है, किस वजह से धमाका हुआ और क्या बड़ी वजह रही। बिल्कुल रानू, ये एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में लाल किले पे धमाके के बाद मुंबई, यूपी और हरियाणा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए मैं तो पहले बता रहा हूँ कि मुंबई, यूपी, हरियाणा इनमें तो हाई अलर्ट काफी देर से जारी कर दिया। जैसे दिल्ली में धमाका हुआ, जाहिर सी बात है, देखिए राजधानी दिल्ली से सटे हुए स्टेट हैं, चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, और मुंबई में इसलिए भी जारी कर देते हैं कि देश का सबसे बड़ा कह सकते हैं शहर है मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी है और वहां पर जिस तरीके से पहले आतंकी हमला हो चुका है तो इस लिहाज से भी मुंबई पर वैसे भी समय समय पर हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। लेकिन जब राजधानी दिल्ली में धमाका हुआ उसके बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई जगह तलाशी अभियान भी मुंबई में चलाया जा रहा है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए धमाके के बाद दिल्ली NCR ही नहीं कई राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं, NSG के कमांडो भी मौके पर मौजूद हैं और जांच में जुटी हुई हैं एजेंसियां कि आखिर धमाका हुआ कैसे है, वो भी राजधानी दिल्ली में पौष इलाके में लाल किले के पास मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास। तो ये सब जांच का विषय है, देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें और स्थितियां जो हैं वो निकल कर सामने आती हैं। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर बात की जाए तो जो चश्मदीद है उनका कहना है कि मेरे घर से आग की लपटें देखी, बहुत तेज धमाका हुआ। घटना के चश्मदीद ने बताया है कि उनके घर काफी तेज धमाके की आवाज सुनाई दी, घर की खिड़कियां तक हिल गई, बाहर आकर देखा तो आग। दिल्ली लाल किले धमाके से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें अभी तक की बात की जाए तो 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। NIA और NSG की टीम इस समय घटना स्थल पर पहुंची है। पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर ये ब्लास्ट हुआ है और ये दुखद खबर है कि अभी तक इस धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। कार धमाके में 8 से 10 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली लाल किले धमाके में अभी तक 8 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में लाल किले के पास इको वैन में जोरदार धमाका हुआ है, जिसके बाद यहां अफरा तफरी का माहौल है। धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों के शव लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल LNJP लाया गया। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। यहाँ पर बात की जाए तो ये धमाका हाई इंटेंसिटी का था। NIA की टीम मौके पर भेजी गई है। धमाका इतना तेज था कि 5 से 6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। और दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद इस समय मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। तमाम जगहों पर तलाशी के आदेश दिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन धमाके के बाद कुछ वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शियों की मौजूदगी थी उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहां पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने क्या कुछ उनकी तरफ से बयान सामने आए हैं, एक बार वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल लाल किले में जिस तरीके से, लाल किले के पास जिस तरीके से दुखद घटना हुई है, इस पर अब बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, घटना की जांच चल रही है। फिलहाल इस पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर लिखा कि लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है।
ईश्वर से। और फिलहाल ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 शव को एलएनजेपी अस्पताल लाया गया है। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में कहीं मैंने अपनी आवाज कभी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठाऊँ तो धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है। तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लगा कि हम बचने वाले चांस, ऐसा लगा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं जब भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि फिर मेरे को रिलैक्स किया। फिर मैं दोबारा आया दुकान से चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके खड़ जा रहा हूँ। आपका? मेरा नाम राजधर पांडे है। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखो कहाँ है क्या। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? बहुत जोर आवाज है। बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। बाद में फोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड में देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है सर, वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे जी। बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ वहाँ पे। तो एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी जी यही सुनने में आया सर। अभी आप इस घटना को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं सर? नरेंद्र आ गया, नरेंद्र आ गया सर। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ताकि अफवाह न उड़े, इतना आप जानकारी दे दीजिए क्या आखिर में मिला, इतना बता दीजिए। 1 मिनट पहले हमको देखने दीजिए। आप अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट फिर भी कितनी कैजुअलिटी हुई है सर? किशोर सर, कितनी कैजुअलिटी हुई है? कुछ बेसिक आप इतना जो अफवाह न उड़े। अभी कुछ नहीं है। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू द साइड। आई डोंट हैव एनी आइडिया कितना इंजरी का नहीं। सर क्या हुआ, आज क्या हुआ? एक मिनट प्लीज। ठीक है, थोड़ा स्पेस, थोड़ा स्पेस। तो फिलहाल मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। दर्जनों लोग इस घटना में जो है घायल बताए जा रहे हैं। लगातार इसकी जांच की जा रही है कि आखिरकार ब्लास्ट कैसे हुआ है, ब्लास्ट किसने किया है। फिलहाल हमने देखा बहुत सारे दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं इस घटना पर आपको कितने बजे जानकारी मिली और ये कैसा धमाका देख रहे हैं, कितना गंभीर हो सकता है? कैजुअलिटी से सर बहुत ज्यादा है। कैजुअलिटी कितने हैं उसका आंकड़ा क्या अभी आया है सर? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है वो आंकड़ा आया है अभी सर? अभी तक क्या हालात हैं यहाँ के? पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँच रहे हैं, तमाम सवाल। फिर भी यहाँ पे कितनी कैजुअलिटीज है? एक मिनट आप लोग क्या अपडेट है सर? एक मिनट। जो अधिकारी हैं वो इस घटना पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली धमाके में 24 लोग घायल हुए हैं। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पुलिस को निर्देश जारी किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाई अलर्ट के आदेश दिए हैं सीएम योगी ने। उत्तर प्रदेश पुलिस को, प्रशासन को निर्देश जारी
जारी किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो भी दार्शनिक स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहां पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश जो है इस समय योगी सरकार के द्वारा दिया गया है यूपी प्रशासन को। लेकिन बात की जाए तो दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद अब मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में कई जगहों पर तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। और यहाँ पर बात की जाए तो इस घटना पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई नुकसान ना हुआ हो और सभी सुरक्षित हो। घटना की पूरी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। दिल्ली की जनता की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन दुखद खबर यह है कि लाल किले धमाके में अभी तक 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस 8 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। लाल किला जैसा इलाका जो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है और वहां पर अगर ऐसे धमाके होते हैं, 8 लोग मरते हैं, 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में इंटेलिजेंस फेलियर, सबसे बड़ा ये इंटेलिजेंस फेलियर है। देश का खुफिया विभाग क्या कर रहा था, दिल्ली का खुफिया विभाग क्या कर रहा था, ऐसे कई सारे संगीन सवाल जो है इस समय इस घटना पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन धमाके के बाद जो है दिल्ली पुलिस की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है, जांच शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस की कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो कई एंगल से इस घटना की जांच होगी कि आखिरकार मंशा क्या थी। और दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए विस्फोट के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के डीजी अमिताभ यश ने एएनआई से बातचीत करते हुए बताया है कि डीजीपी ने उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ से संवेदनशील इलाकों में गश्त और जांच बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। और इसी खबर पर सीधे ग्राउंड से एक बार फिर हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, इस समय क्या माहौल आप लाल किला के आसपास देख रहे हैं, कैसी परिस्थिति है अब? देखिए, बिल्कुल धमाके के बाद अब जो है पुलिस प्रशासन की टीमें तो मौके पर हैं, लेकिन अब जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यानी कि एनआईए की टीम और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के कमांडो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। हालांकि मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि करीब 2 दर्जन लोग जो घायल हुए हैं इसमें पूरे ब्लास्ट में, हादसे में, उनको एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इधर जो यूपी प्रशासन है वो भी नजर बनाए हुए है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ स्टेट है यूपी। तो कुल मिलाकर इस पूरे हादसे में 8 लोगों के मरने की खबर है, जिनकी अभी तक पुष्टि हो गई है। लेकिन अभी जब वहां पर पुलिस के कई बड़े आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन मीडिया से सारे मुखातिब तो हुए, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। बस यही कहा कि जांच चल रही है, लेकिन अभी तक स्पष्टली कोई बयान किसी की तरफ से नहीं आया है। 8 जो सब लाए गए हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल में, उससे ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है। संख्या बढ़ेगी ये तो लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जो 24 से 25 लोग घायल हुए हैं उनमें कई घायल तो ऐसे हैं जिनकी स्थिति कह सकते हैं बहुत ज्यादा विकराल है। फिलहाल धमाका कैसे हुआ, मेट्रो नंबर 1 का जो गेट है लाल किले के पास मेट्रो का, वो कार में धमाका कैसे हुआ और कार में जब धमाका हुआ तो बाकी 7-8 गाड़ियों तक उसकी लपटें कैसे पहुंची, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब जो हैं देने हैं प्रशासन को। लेकिन देखना होगा इस पर क्या कुछ होता है। फिलहाल
ये 6:55 या करीब 7 बजे का टाइम था जब ये धमाका हुआ बताया जा रहा है। तो लाल किले के पास इस धमाके से हिंदुस्तान ही नहीं, आप देखिए वर्ल्ड में भी, दुनिया में भी कई सारी खबरें गई हैं, कई सारे संदेश ऐसे गए हैं। फिलहाल पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है इस वक्त देश के कई राज्य, चाहे मुंबई हो, चाहे यूपी हो और चाहे राजधानी दिल्ली, जहां पर अब से ठीक जो है 1-1.5 घंटे पहले ये धमाका हुआ है। तो देखिए तस्वीरें बहुत भयावह हैं और अभी हमने प्रत्यक्षदर्शियों को सुना, वो किस तरीके से बता रहे हैं कि धमाका हुआ तो बड़ी बड़ी लपटें हुई, वो डर गए। तो कुल मिलाकर डर जैसा माहौल ही वहां पर हो गया था, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जब ऐसा ब्लास्ट होता है तो धमाके वाली जब स्थिति वहां पर बनती है तो जाहिर सी बात है लोग पैनिक होंगे, अफरा तफरी का माहौल बनेगा। लेकिन पुलिस जो है वो लोगों से अपील कर रही है कि सोशल मीडिया जो अफवाहें हैं उन पर ध्यान ना दें, बल्कि उनको मॉनिटरिंग करने के भी प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाई जा रही है या ऐसा कुछ किया जा रहा है तो उनको भी मॉनिटरिंग किया जाए। लोगों से अपील की जा रही है कि धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें। प्रशासन मौके पर है, स्पेशल सेल हो, चाहे फॉरेंसिक टीम हो, चाहे NIA और NSG के कमांडो हो, सारी टीमें इस वक्त मौके वारदात पर पहुंच चुकी हैं, जांच में जुटी हुई हैं और आग पर कह सकते हैं काबू पाने का जो सिलसिला है वो लगभग पूरा होने वाला है और प्रशासन की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। इस बात की तफ्तीश चल रही है धमाका किस चीज से हुआ है, फिर पता चले आखिर जांच में जो चीजें निकल कर आएंगी तब स्पष्ट हो जाएगा कि एंगल क्या है, किस वजह से धमाका हुआ और क्या बड़ी वजह रही। बिल्कुल रानू, ये एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में लाल किले पे धमाके के बाद मुंबई, यूपी और हरियाणा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए मैं तुम पहले बता रहा हूँ कि मुंबई, यूपी, हरियाणा इनमें तो हाई अलर्ट वो काफी देर से जारी कर दिया, जैसे दिल्ली में धमाका हुआ। जाहिर सी बात है, देखिए राजधानी दिल्ली से सटे हुए स्टेट हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और मुंबई में इसलिए भी जारी कर देते हैं कि देश का सबसे बड़ा कह सकते हैं शहर है मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी है और वहां पर जिस तरीके से पहले आतंकी हमला हो चुका है तो इस लिहाज से भी मुंबई पर वैसे भी समय समय पर हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। लेकिन जब राजधानी दिल्ली में धमाका हुआ उसके बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई जगह तलाशी अभियान भी मुंबई में चलाया जा रहा है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए धमाके के बाद दिल्ली NCR ही नहीं कई राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं, NSG के कमांडो भी मौके पर मौजूद हैं और जांच में जुटी हुई हैं एजेंसियां कि आखिर धमाका हुआ कैसे है, वो भी राजधानी दिल्ली में पौष इलाके में लाल किले के पास मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास। तो ये सब जांच का विषय है, देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें और स्थितियां जो हैं वो निकल कर सामने आती हैं। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर बात की जाए तो जो चश्मदीद है उनका कहना है कि मेरे घर से आग की लपटें देखी, बहुत तेज धमाका हुआ। घटना के चश्मदीद ने बताया है कि उनके घर काफी तेज धमाके की आवाज सुनाई दी, घर की खिड़कियां तक हिल गई। बाहर आकर देखा तो आग। दिल्ली लाल किले धमाके से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है, जिसपे अभी तक की बात की जाए तो 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। NIA और NSG की टीम इस समय घटना स्थल पर पहुंची है। पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर यह ब्लास्ट हुआ है और ये दुखद खबर है कि अभी तक इस धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। कार धमाके में 8 से 10 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली था लाल किले धमाके में अभी तक 8 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में लाल किले के पास इको वैन में जोरदार धमाका हुआ है, जिसके बाद यहां अफरा तफरी का माहौल है। धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों के शव लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल LNJP लाया गया। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। यहाँ पर बात की जाए तो ये धमाका हाई इंटेंसिटी का था। NIA की टीम मौके पर भेजी गई है। धमाका इतना तेज था कि 5 से 6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। और दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद इस समय मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। तमाम जगहों पर तलाशी के आदेश दिए गए हैं।
तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे, लेकिन धमाके के बाद कुछ वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शियों की मौजूदगी थी उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहां पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने क्या कुछ उनकी तरफ से बयान सामने आए हैं, एक बार वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल लाल किले में जिस तरीके से, लाल किले के पास जिस तरीके से दुखद घटना हुई है, इस पर अब बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, घटना की जांच चल रही है। फिलहाल इस पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है, ईश्वर से। और फिलहाल ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 शव को एलएनजेपी अस्पताल लाया गया है, दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में कभी मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उठाऊं तो धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक बाकी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी।